Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arbab Fatima. We are doing chapter number 12, angle in a segment of a circle, grade 10th. Today we are going to prove second question of exercise 12.1. So let's move towards the light board. Exercise 12.1 question number 2 is show that a parallelogram inscribed in a circle will be a rectangle. अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जो कि क्या है, इंस्क्राइब्ड है इन अ सर्कल विल बी अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक पैरेललोग्राम की जो कि बन रहा है सर्कल के अंदर। क्योंकि इंस्क्राइब्ड है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जो वर्टिसेस होंगे पैरेललोग्राम के वो किसके ऊपर होंगे, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर होंगे। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि इंस्क्राइब्ड है, सर्कल के अंदर बना है, पैरेललोग्राम है, ये हमें बात गिवन है। हमने क्या प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पैरेललोग्राम कौन सी फिगर है, क्योंकि जो रेक्टेंगल और स्क्वायर है स्टूडेंट वो भी, या हम एक और भी हैं जिनको डिस्कस कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली हम अभी नहीं करेंगे कि हमारे पास रेक्टेंगल और स्क्वायर भी स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही होते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हमें ये बताती है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और ऑपोजिट साइड होंगी हमारे पास इक्वल। तो रेक्टेंगल को किसी भी फिगर को, क्वाड्रिलेटरल को या पैरेललोग्राम को शो करने के लिए कि वो रेक्टेंगल है, हमें दो बातें प्रूव करनी है कि ऑपोजिट साइड्स जो है हमारे पास वो हैं इक्वल और ऑब्वियसली पैरेलल वो भी है रेक्टेंगल की। उसके साथ साथ जो पैरेललोग्राम में, हम जब ऑर्डिनरी पैरेललोग्राम की बात कर रहे होते हैं, हमें जो पॉइंट क्लियर नहीं होता वो पॉइंट है 90 डिग्री एंगल का। हमने बेसिकली ये प्रूव करना है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल पैरेललोग्राम की वजह से ऑलरेडी हमें गिवन है ये बात। अब क्या बात गिवन नहीं है, ये कौन सा पॉइंट है जो कि बेसिकली ऑर्डिनरी पैरेललोग्राम और ये जो रेक्टेंगल बेसिकली होता है स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम को आपस में करता है डिफर, वो है 90 डिग्री एंगल। अगर हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं वो एंगल बनाते हैं 90 डिग्री, इनमें से हम किसी एक को भी कर सकते हैं चेक और एक पे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके बाकी सब पे भी कह सकते हैं कि 90 डिग्री एंगल ही होगा। तो बेसिकली हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। अगर हम एक को प्रूव कर देते हैं कि वो हमारे पास 90 डिग्री एंगल है किसी भी एक वर्टेक्स पे। अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट, हम बेसिकली एक जो काम करने जा रहे हैं, हम देख सकते हैं कि ए और सी को ज्वाइन करने के बाद जो कि सेंटर में से पास कर रही है हमें नज़र आ रही है, हमारे पास 2 आ चुके हैं ट्रायंगल्स। प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे ही मैं प्रूव कर दूंगी कि ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं स्टूडेंट, तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी कर सकेंगे कंपेयर। तो जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को कंपेयर करेंगे फिर उसको यूज़ करते हुए हम इस कॉन्सेप्ट पे मूव कर जाएंगे कि हमारे पास 90 डिग्री एंगल बन रहा है। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि स्टूडेंट हमेशा याद रखें जब हम बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल ऐसी फिगर को कहते हैं जिसमें 4 साइड्स और 4 कॉर्नर होते हैं। हम अगर कह रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का स्टूडेंट क्या मतलब है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि हमारे पास हम एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस कर रहे हैं जिसके वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर हैं और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स का सम है वो हमेशा इक्वल होगा किसके, 180 डिग्री के। या हम ये कह सकते हैं जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इसी चीज़ को मैं करने जा रही हूँ यहाँ पे, राइट, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, सप्लीमेंट्री होते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम करेंगे यहाँ पे फर्दर यूज़ और इसको कर देंगे प्रूव। सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन मेंशन कर देती हूँ स्टूडेंट्स। गिवन में क्या है, हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, उसको मैं यहाँ पर कर दूंगी, राइट। ABCD is a parallelogram, so I'm going to write over here ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram और वो क्या है, inscribed in circle
विद सेंटर ओ। ओके, ये हमने यहाँ पर कर दिया मेंशन। अब उसके अलावा पैरेललोग्राम है तो स्टूडेंट हमें गिवन में ही क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। एक आ जाएगी ऑपोजिट साइड हमारे पास इक्वल है, दूसरा आ जाएगा कि ऑपोजिट साइड आपस में क्या है, पैरेलल है। उन्हीं को मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर मेंशन। मैयर ए बी इक्वल्स टू मैयर सी डी एंड यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगी, ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल बी है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसी तरीके से मैं मेंशन कर दूंगी मैयर ए डी इक्वल्स टू मैयर बी सी, और मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। यस स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पर गिवन को कर दिया है मेंशन। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि हम ए बी सी डी जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर मैं राइट करने लगी हूँ जो कि हमें करना है प्रूफ। टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। उसके बाद हमने अब कंस्ट्रक्शन क्या किया है वो मैं मेंशन कर देती हूँ। कंस्ट्रक्शन में हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बस हमने इनको ज्वाइन किया है जो मैं यहाँ पर करने लगी हूँ, राइट। कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन कर दिया ए को सी के साथ, ज्वाइन ए विद सी। वी हैव डन विद द गिवन to prove and construction. Now we are going to start the proof over here. With the help of statements and their results. Basically हम reasons को कर रहे होते हैं यहाँ पे mention student, और उन reasons के mention करते हैं statement में ही कि कौन कौन से हम results किसी भी कॉन्सेप्ट के यहाँ पर कर सकते हैं अप्लाई। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा था हम लेंगे ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस, तो हम करते हैं स्टार्ट। इन ट्रायंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ट्रायंगल सी डी ए। इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ली और मुझे प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास ट्रायंगल के कई रिजल्ट हैं जो कि हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जिसकी मैं बात करने लगी हूँ वो स्टूडेंट मेरे पास ए सी है। मैयर ए सी इक्वल्स टू मैयर ए सी। अब मैंने ये कैसे राइट किया है कि दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स की। तो यहाँ पे मेंशन मैं कर दूंगी कि ये क्या है स्टूडेंट, कॉमन है। ओके, अब एक साइड को तो हमने राइट कर दिया कि ये आपस में इक्वल है। अब दूसरी देखें स्टूडेंट, हमें पता है कि ऑपोजिट साइड जो हैं क्या है, इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पर उन्हीं को मेंशन करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स। मैयर ए बी इक्वल्स टू मैयर सी डी, और इसी तरीके से हमारे पास दूसरी क्या है, मैयर बी सी इक्वल्स टू मैयर ए डी। अब ये दोनों की दोनों बातें हमें क्या हैं, गिवन है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी गिवन गिवन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास तीन साइड्स आ चुकी हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। तो मैं इन तीन साइड्स को कह सकती हूँ कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। अगर दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं यहाँ पे रिजल्ट कौन सा यूज़ कर रही हूँ ये भी मुझे मेंशन करना है। साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। अब इस रिजल्ट को मैंने मेंशन कर दिया और दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव कर दिया कि वो क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अब मैं बात करने लगी हूँ स्टूडेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंगली, जिसको मैं कर रही हूँ यहाँ पे राइट। Thus we can write it as according to the corresponding angles। और जिस तरह कि हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की मैंने बात की थी उसको भी करेंगे यूज़ यहाँ पर। मैयर एंगल बी इक्वल्स टू मैयर एंगल डी, और इसे मैं कह दूंगी इक्वेशन नंबर 1।
रीज़न क्या मेंशन करेंगे हम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, corresponding angles of congruent triangles। ओके, अब मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे राइट कर दिया, दूसरी अब मैं राइट करने लगी हूँ स्टूडेंट, इसको देखिएगा ज़रा। अब दूसरी इक्वेशन मैं लिखूंगी किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कि मुझे पता है मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल डी, ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन को बताते हुए 180 डिग्री। इसको मैं क्या कह दूंगी, इससे मैं कह दूंगी इक्वेशन नंबर 2। रीजन में क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब देखिए मैं 1 और 2 को यूज़ करके क्या कंक्लूड कर सकती हूँ कि अगर बी और डी स्टूडेंट हमारे पास सेम भी हों और उनको प्लस करने के बाद 180 डिग्री ही आंसर आना हो, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन बचती है कि बी भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा और डी भी बनाएगा 90 डिग्री एंगल। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर करने लगी हूँ राइट, और इसी चीज़ को करने लगी हूँ यहाँ पर यूज़। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट, या हम इस चीज़ पे देख सकते हैं कि यही इम्प्लीमेंट होती है बात कि हमारे पास क्या कंडीशन आती है, मेजर एंगल बी इक्वल्स टू मेजर एंगल डी विच इज़ बेसिकली 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम कह देंगे कि हम किसको यूज़ कर रहे हैं, 1 और 2 को यूज़ करते हुए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इस बात को, फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और यहाँ पर राइट कर दिया कि किस तरीके से दोनों हैं 90 डिग्री के इक्वल। तो जिस तरीके से मैंने इनको कहा है मैं बाकियों को भी कह सकती हूँ सेम कंडीशन को अप्लाई करते हुए स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं उसे कर दूँगी मेंशन। सिमिलरली बाकी वर्टिसेस को भी हम कह सकते हैं 90 डिग्री के इक्वल, या बाकी एंगल्स को हम बेसिकली डिस्कस कर सकते हैं। मेजर एंगल बी ए डी, जो एंगल बन रहा है ए का बी ए डी पूरा एंगल, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये बेसिकली इसके एंगल को 2 डिफरेंट एंगल्स में या एंगल्स में बेसिकली स्प्लिट आउट कर रही है। तो हम इसलिए सिर्फ वर्टेक्स ए नहीं लिख सकते हैं, वर्टेक्स बी नहीं लिख सकते, हमें इसके साइड्स भी बतानी पड़ेंगी दोनों एंगल्स की, जो कि होती हैं टर्मिनल साइड एंड द इनिशियल साइड। तो वो हमने मेंशन कर दिया और मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ मेजर एंगल बी सी डी, और जिस वर्टेक्स पे हमने बेसिकली जिसको प्रोमिनेंट करना है एंगल को, वो हमने मिड में रखना है। दोनों आपस में क्या आ जाएंगे स्टूडेंट, 90 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे। रीज़न हम क्या लिखेंगे कि अब देखें ये भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये एंगल्स भी हमारे पास हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इनका सम भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल ही होना चाहिए। तो और उसके अलावा देखें अब ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। रीज़न क्या हम दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हम ऑल्टरनेट एंगल्स को पढ़ते हुए आए हैं स्टूडेंट, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो हम कह सकते हैं ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, तो इक्वालिटी हम यहाँ से सेट करेंगे। और क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम कह देंगे कि इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। सेम इसी तरह के दोनों इक्वेशंस ए और सी के लिए भी आ जाएंगी इनकी इनिशियल टर्मिनल साइड को एक्सप्लेन करते हुए, और हम इसको फिर राइट कर देंगे कि ये क्या है, 90 डिग्री है, जो कि मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे मेंशन करने लगी हूँ कि हम कंक्लूड कर चुके हैं, क्योंकि हमारे चारों के चारों वर्टिसेस 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं और पैरेललोग्राम की वजह से ऑपोजिट साइड पैरेलल और ऑपोजिट साइड इक्वल हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ये हमें गिवन ही था। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ए बी सी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पैरेललोग्राम बेसिकली है स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम जो कि है रेक्टेंगल। Hence, ABCD is a rectangle. Yes स्टूडेंट, हमने इस अपनी स्टेटमेंट को प्रूव कर लिया है, जो कि थी एक्सरसाइज 12.1 की क्वेश्चन नंबर 2।
यस स्टूडेंट, आई होप जिस तरीके से हमने आज के क्वेश्चन को प्रूव किया है वो सारे पॉइंट आपको हो चुके हैं क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।